नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम दो बहुत बड़े दार्शनिकों के विचारों में थोड़ी गहराई तक उतरेंगे, इमानुएल कांट और जॉन रॉल्स। हाँ, देखेंगे कि भाई ये निष्पक्षता और कर्तव्य, ड्यूटी, इन सब पर इनके आइडियाज क्या थे, और क्या पता आजकल की जो नैतिक उलझनें हैं उनमें शायद कुछ मदद मिल जाए। हमारे पास जानकारी के कई स्रोत हैं। देखिए, विकिपीडिया है, स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया जैसे एकेडमिक लेख भी हैं, कुछ मेडिकल एथिक्स जर्नल्स, दार्शनिक बहसें, और हाँ, कांट की वो मशहूर किताब ग्राउंड वर्क के कुछ हिस्से भी। तो आज का हमारा मकसद क्या है? देखिए, पहले तो कांट का वो सबसे फेमस आइडिया कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, निरपेक्ष कर्तव्य जिसे कहते हैं, उसे समझना है। फिर ये देखना है कि ये ज्यादा लोगों की भलाई वाली सोच, मतलब उपयोगितावाद, उससे कैसे अलग है। और आखिर में इसे जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत से जोड़कर देखना है। उम्मीद है कि कुछ काम की बातें निकलेंगी यहाँ से। तो चलिए कांट से ही शुरू करते हैं। उनकी नैतिकता का, आप कह सकते हैं, मूल विचार क्या है? स्रोतों में बार बार ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव और एक शुभ संकल्प यानी गुडविल का जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, कांट के लिए सबसे बुनियादी और जरूरी चीज है शुभ संकल्प, गुडविल। इसका मतलब है कि सही काम इसलिए करना क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। ये नहीं कि हमारी मर्जी है या हमें कोई फायदा दिख रहा है, नहीं, सिर्फ कर्तव्य के लिए। और ये जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है वो एक तरह की कसौटी है, एक नियम है जिससे हम पता लगाते हैं कि हमारा कर्तव्य आखिर है क्या। इसका सबसे जाना माना रूप है सिर्फ उसी सिद्धांत पर चलो जिसे तुम उसी वक्त चाहो कि वो एक यूनिवर्सल लॉ, मतलब एक सार्वभौमिक नियम बन जाए। अच्छा, सोचिए, जैसे झूठा वादा करना। अगर हर कोई झूठे वादे करने लगे तो क्या होगा? वादे का मतलब ही खत्म हो जाएगा, है ना? कोई किसी पर यकीन ही नहीं करेगा। तो ये सिद्धांत यूनिवर्सल नहीं बन सकता। अच्छा, तो ये एक तरह से लॉजिकल कंसिस्टेंसी, तार्किक स्थिरता की बात है। हाँ। और वो जो दूसरा विचार है कि लोगों को हमेशा साध्य, मतलब एंड मानना चाहिए, साधन या मीन्स नहीं, वो क्या है? हो या किसी और में हमेशा एक लक्ष्य की तरह देखो, कभी भी सिर्फ एक साधन की तरह इस्तेमाल मत करो। ये इस बात पर जोर देता है कि हर इंसान की अपनी तर्क शक्ति है, अपनी स्वायत्ता, ऑटोनॉमी है, उसका सम्मान होना चाहिए, किसी का शोषण नहीं करना। जैसे स्रोतों में वो ट्रांसप्लांट वाला उदाहरण था कि क्या एक सेहतमंद इंसान को मारकर उसके अंग निकालकर 5 लोगों की जान बचाना ठीक है? हाँ, वो तो था। तो कांट कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप उस एक इंसान को सिर्फ दूसरों को बचाने का एक साधन बना रहे हैं, उसकी अपनी गरिमा का हनन कर रहे हैं। ये उस ट्रॉली प्रॉब्लम से अलग है जिसका जिक्र भी था, है ना? जहाँ ट्रॉली का रास्ता बदलने से एक की जान जाती है, पर उसे जानबूझकर मरने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। फर्क बारीक है, पर कांट के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। ट्रॉली समस्या में मौत एक दुखद नतीजा है, शायद अनचाहा नतीजा, पर इरादा किसी को साधन बनाने का नहीं है। ट्रांसप्लांट वाले केस में आप जानबूझकर एक को साधन बना रहे हैं। समझ गई। ये उपयोगितावाद से तो एकदम ही अलग हो गया। हाँ। वो तो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला। स्रोत भी इस अंतर पे काफी जोर देते हैं। हाँ, बिल्कुल अलग है। उपयोगितावाद सिर्फ नतीजों को देखता है। अगर एक को मारकर 5 बच रहे हैं तो शायद वो कह दें कि ठीक है, कर लो। लेकिन कांट का नजरिया, जिसे डियोंटोलॉजी कहते हैं, वो कर्तव्य पर आधारित है। काम की प्रकृति क्या है वो मायने रखती है, सिर्फ नतीजा नहीं। कुछ काम जैसे किसी बेगुनाह को मारना या झूठ बोलना, कांट तो झूठ बोलने के मामले में बहुत ही ज्यादा सख्त है। वो हमेशा गलत हैं, चाहे नतीजा कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो। क्यों? क्योंकि वो कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं और इंसान की जो तर्कसंगत गरिमा है उसका अनादर करते हैं। लग सकता है आम नजरिए से, पर कांट का तर्क था कि हमारा परम कर्तव्य सच बोलना है। नतीजों का क्या होगा कौन जानता है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन कर्तव्य का पालन करना वो हमारे नियंत्रण में है, और वही नैतिक रूप से सही है। यह दिखाता है कि वो अपने सिद्धांतों को लेकर कितने अटल थे, शायद अड़ियल भी कह सकते हैं कुछ लोग। वाकई। अच्छा, अब आते हैं जॉन रॉल्स पर। उनका यहाँ क्या कनेक्शन है? स्रोत बताते हैं कि कांट के विचारों का उन पर काफी असर पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। रॉल्स ने कांट से प्रेरणा लेकर एक बहुत ही अनोखा एक विचार प्रयोग किया था, थॉट एक्सपेरिमेंट। उसे वो मूल स्थिति या ओरिजिनल पोजीशन कहते हैं। सोचिए कि कुछ लोग हैं जो समाज के लिए न्याय के नियम बनाने बैठे हैं, लेकिन वो एक अज्ञानता के पर्दे, वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे हैं। अज्ञानता का पर्दा मतलब उन्हें ये नहीं पता कि जब ये नियम बन जाएंगे
तो समाज में वो खुद कौन होंगे, अमीर होंगे या गरीब, किस जाति के, किस धर्म के, सेहत कैसी होगी, क्या टैलेंट होगा, कुछ नहीं पता। अच्छा, तो फिर तो ऐसे में जब उन्हें अपनी असलियत नहीं पता तो वो ऐसे नियम चुनेंगे जो सबके लिए निष्पक्ष हों, है ना? वो ऐसा नियम तो नहीं बनाएंगे जो किसी खास वर्ग को फायदा पहुंचाए, क्योंकि क्या पता वो खुद उसी वर्ग में ना हो जिसे नुकसान हो रहा हो। हाँ, बात तो सही है। ये तो निष्पक्षता पक्की करने का एक तरीका हुआ। बिल्कुल। और ये कांट के उस विचार से जुड़ता है कि नैतिक नियम ऐसे होने चाहिए जो सभी तर्कसंगत प्राणी स्वीकार कर सकें, चाहे उनके व्यक्तिगत हालात कुछ भी हों। रॉल्स का लक्ष्य था ऐसे न्याय के सिद्धांत खोजना जो स्वतंत्रता और समानता दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाए और जो हर व्यक्ति को स्वतंत्र और बराबर माने। ये भी कांट की स्वायत्तता और गरिमा वाली सोच से मिलता जुलता है। लेकिन रॉल्स की आलोचना भी हुई है, जैसा स्रोतों में मेंशन था। हाँ, हुई है। कुछ आलोचक मानते हैं कि उनका ये जो अज्ञानता का पर्दा वाला मॉडल है वो शायद असल दुनिया की जो जटिलताएं हैं, जैसे लोगों की अलग अलग पहचानें या जो ऐतिहासिक अन्याय हुए हैं, उनको पूरी तरह से नहीं समेट पाता, या शायद ये मॉडल पहले से तय नतीजों पर पहुंचने के लिए ही बनाया गया था। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो कांट हमें कर्तव्य और यूनिवर्सल नियमों पर टिका एक मजबूत नैतिक ढांचा देते हैं, और रॉल्स कुछ वैसे ही विचारों का इस्तेमाल करके एक न्यायपूर्ण समाज कैसा होना चाहिए उसकी रूपरेखा बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, मोटे तौर पर यही बात है। बिल्कुल, दोनों के लिए ही तर्क, निष्पक्षता और व्यक्ति का सम्मान, ये चीजें सिर्फ नतीजों के हिसाब किताब से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस फोकस थोड़ा अलग है। कांट व्यक्ति और उसके सार्वभौमिक कर्तव्यों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि रॉल्स समाज की जो बुनियादी संरचना है और निष्पक्ष स्थितियों में चुने गए न्याय के सिद्धांतों पर। तो आज हमने कांट की कर्तव्य केंद्रित नैतिकता और रॉल्स के न्याय के सिद्धांत दोनों को ही समझने की कोशिश की, और ये भी देखा कि ये सिर्फ नतीजों पर फोकस करने वाले नजरियों से कितने अलग हैं। जी, और जो मुख्य बातें याद रखने लायक हैं वो हैं कांट का कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, यानी यूनिवर्सल नियम बनाने का सिद्धांत, और इंसानियत को हमेशा एक लक्ष्य मानने का सिद्धांत। हर सोचने समझने वाले प्राणी की अपनी एक परम गरिमा है। और फिर रॉल्स था वो अज्ञानता का पर्दा वाला तरीका जिससे निष्पक्ष सिद्धांत निकाले जा सकें। ये सारे विचार हमें सिर्फ ऊपरी नतीजों से आगे बढ़कर सोचने की चुनौती देते हैं। और जाते जाते एक सवाल मैं भी छोड़ना चाहूंगी। देखिए, कांट ने पक्के कर्तव्यों या परफेक्ट ड्यूटीज की बात की, जैसे झूठ न बोलना हमेशा। पर जैसा आपने भी कहा और आलोचक भी कहते हैं कि असल जिंदगी में तो बड़ी मुश्किलें आती हैं। कभी दो कर्तव्य आपस में टकरा जाते हैं या हालात इतने अजीब होते हैं कि समझ नहीं आता क्या करें। तो ऐसे में आज की जो जटिल समस्याएं हैं, मान लीजिए जैसे महामारी फैली थी और दवाइयां या वेंटिलेटर कम थे, तो किसे मिलें? वहां तो लगता है कि किसी न किसी को तो साधन बनाना ही पड़ेगा, है ना? ऐसी स्थिति में इंसानियत को लक्ष्य मानने वाले सिद्धांत को हम कैसे लागू कर सकते हैं? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है और इसका कोई आसान जवाब शायद है भी नहीं। ये एक लगातार चलने वाली नैतिक चुनौती है जिस पर हमें सोचते रहना होगा।